सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में आप लोगों ने ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि कैसे एक पोर्शन आप लेंगे, उसमें वीडियो बनाएंगे और दूसरा सारा पोर्शन आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एडिशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। ये हमारा कोर्स जो था ये था जस्ट ओनली व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, इसलिए हम उस एडिशनल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं दो सॉफ्टवेयर्स पे आपको वो काम करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, एंड उससे भी पहले हम यहाँ एक और चीज देखते हैं, और वो है ये एस्पेक्ट रेशो। ओके, अब ये एस्पेक्ट रेशो क्या होती है? ये जो हम वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं, हर एक की अपनी एक रेशो होती है, एस्पेक्ट रेशो से कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से डिफरेंट रेशोज निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इस इमेज को मैं बड़ा करता हूं और ये बता रहा है कि ये क्या क्या है। ठीक है, बड़ा इमेज कर लिया मैंने एंड नाउ मैं इसे ओपन कर रहा हूं, तो लेट्स सी यहाँ हमारे पास क्या क्या है। ये देखें, यहां से एस्पेक्ट रेशियोज स्टार्ट होती हैं। अल्ट्रा वाइड स्क्रीन फिल्म्स यूज टू क्रिएट 360 डिग्री इफेक्ट, ये हम कभी यूज नहीं करते। हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं। ठीक है, आप देखें, इन्होंने लोगोस के जरिए बताया हुआ है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इस चीज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये रील्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जो आप 1 मिनट से कम करते हैं फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर बात की जाए यूट्यूब शॉर्ट्स की या टिकटॉक की, और यही चीजें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चलती हैं, तो वहां 9:16 चलता है। यूट्यूब पे जो हमें बड़ी स्क्रीन वाली वीडियो नजर आ रही होती है वो 16:9 है। ठीक है, तो मतलब जो हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अब तक बना रहे थे वो ये थी। ठीक है, ये असल में होती है यूं कह ले, मैं यहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में लिखता हूँ, 1920 इंटू 1080। ठीक है, ये होती है 1920 इंटू 1080, और ये होती है 1080 इंटू 1920। ओके, और जहां तक बात आए इसकी दरमियान वाली की, तो ये होती है 1080 इंटू 1080। ठीक है, अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हम अब तक, एक बात आप याद रखें कि अब तक हम जो कुछ ड्रॉ करते आ रहे थे, वट एवर, वो जो कुछ भी था वो ये था। अब हम इस तरफ आए हैं, या ये दो भी हम कर सकते हैं। मोस्टली बहुत ज्यादा जो यूज हो रहे होते हैं वो ये है 16:9, 1:1 और 9:16। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने वीडियो स्क्राइब की तरफ, और यहां से मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी वीडियो स्क्राइब है इसके पीछे से मैं वॉइस को रिमूव करता हूं ताकि ये जल्दी से रेंडर हो जाए। वॉइस रिमूव है। अब ये 18 सेकंड की है, मैं इसे छोटा करता हूँ। छोटा करने की रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे छोटा करता हूँ जितना छोटा हो सकता है ताकि ये जल्दी से रेंडर हो जाए और हमारा ना टाइम जाया ना हो। ठीक है, हर एक को मैं हाफ ऑफ सेकंड पे लाता हूँ, और पाज और ट्रांजिशन में उसकी खत्म कर रहा हूँ। ओके, ये लास्ट वाला है, इसमें जो है ना पाज में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये यूं ड्रॉ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ ले आया और इसे मैं यहाँ लेके आया। रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ ये लाइन में लेके आऊँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे इतनी सी स्क्रीन पे आ जाए। ओके, ये हो गया। यहां से मैं इसे रेंडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, WMV में AVI में इसे कर देता हूँ। मीट जॉन है ये, और ये इसे मैं कहता हूँ कि तू चला जा डेस्कटॉप पे, सिलेक्ट फोल्डर, और ये हो गया। ठीक है, अब यहां से ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने इसे जस्ट 6 सेकेंड का रखा है। ठीक है, मीन्स कि इसने जस्ट 30 फ्रेम्स, अगर देखा जाए ये 25 फ्रेम्स, तो इसने तकरीबन 150 फ्रेम्स जो है वो करने हैं।
अब इतनी देर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो हम उसे ओपन कर लेते हैं। मैं ओपन करता हूं फॉर एग्जांपल प्रीमियर प्रो। ठीक है, प्रीमियर प्रो ओपन करता हूं, वहां पे भी मैं आपको ये तरीका बताऊंगा। फिर मैं कैमटेसिया ओपन करता हूं और सेम वहां पे भी मैं आपको यही सेम प्रोसीजर बताऊंगा, ताकि आप लोगों को के पास जो कोई सा भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो आप ये काम खुद बआसानी कर सकें। ओके, ये आ गया जनाब। ठीक है, और इधर हम देखते हैं कि इसने कितनी कर ली है, इसने तकरीबन हाफ कर ली है। तो ये हमारे पास प्रीमियर प्रो आ गया। प्रीमियर प्रो में हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं अनटाइटल के नाम से। अच्छा, रील कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड रील। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब ये प्रीमियर प्रो की क्लास नहीं है, ये चीज याद रखना। ये ना हो आप लोग कहें कि सर जी प्रीमियर प्रो में ये कैसे हुआ है वो कैसे हुआ है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रीमियर प्रो का नॉलेज है। अगर आपको नहीं है तो आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपको मोबाइल का नॉलेज है। ठीक है, कुछ भी, थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि सर फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझा दें। साथ पूछ रहा है कि फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझा दें। फ्रेम्स ये होता है कि एक सेकंड में कितनी इमेजेस सामने आती हैं। ठीक है, हम जो भी वीडियो देखते हैं ना वो फ्रेम्स से मिलकर बनी होती है, ये बात याद रखना। तो एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स आती हैं, ये होता है टोटल फ्रेम्स। ओके, जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया एंड मीट जॉन में लेके आया। अब जो मीट जॉन में लेके आया हूं ना, तो अगर हम यहां से देखें डिटेल्स में, ठीक है, तो इसका इसमें 25 फ्रेम्स हैं। दैट मीन्स कि एक सेकंड में 25 इमेजेस हैं। ठीक है, ये होता है फ्रेम, कम से कम 25 होती हैं। और इसकी वीडियो इन्फो क्या है, इसकी रेजोल्यूशन है 1920 इंटू 1080। ओके, यानी 16:9 जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। सॉरी, यहाँ नहीं, कंट्रोल जे, और ये था एस्पेक्ट रेशो। ओके, मैंने यहाँ आपको बताया था 16:9 फॉर ऑनलाइन वीडियोस मॉडर्न टीवी एंड मूवीज थिएटर्स। ठीक है, ये इसकी है। हमने इसे कन्वर्ट करना है 9:16 में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मीट जॉन को पकड़ के यहाँ ड्रैग करेंगे, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इस सीक्वेंस को, फिर किसी का क्वेश्चन आया सर उर्दू राइट करें करने के लिए कोई और वेबसाइट है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि उर्दू राइट करने के लिए आपके पास जो है गूगल ट्रांसलेट है बेस्ट। ठीक है, सीक्वेंस, यहाँ से हम इसकी ये सीक्वेंस की सेटिंग जो है ना वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। मैं आपको दो सॉफ्टवेयर्स में बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। यहाँ गए, सीक्वेंस सेटिंग पे गए, ये है 1920 तो हम इसे यहाँ से करते हैं 1080। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं, सॉरी, ये यहाँ से 1080 और यहाँ कर देते हैं 1920। जब हम ये करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है चेंजेस टू प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट और टू द फ्रेम साइज रिक्वायर ऑल प्रीवियस फाइल्स टू बी डिलीटेड, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब इसे प्ले करते हैं तो ये यूं है। अब यहां से अगर हम इसे डबल क्लिक करें और ये, सॉरी, और इसे इस तरफ लेके आए, ठीक है, तो अब वो जो था ना एक्स्ट्रा, यहां से वो कट गया। ठीक है, अब देखें वो नहीं आ रहा। ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ना हमें, ये यही आगे व्यूवर्स को शो होगा। ठीक है, ये अब देखें, इसे प्ले करें। दैट मीन्स कि हमारे पास एनिमेशन बनाते हुए ये एरिया स्पेयर था इतना, हम वहां पे जाके उसे यूज कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे आए, ठीक है, दोबारा से प्ले करें। दैट मीन्स कि हमारे पास, ये मैं लाइन लेके आ रहा हूँ, तकरीबन इतना एरिया है। ठीक है, तो आप उतना कर लें, मतलब एक दफा तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम इसे भी बड़ा करके यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे हम यहाँ ला सकते हैं।
तो अब ये बन जाएगी एक अदद रील बड़ी ही शानदार किस्म की। ठीक है, दोबारा से सिर्फ वही काम करते हैं इसका। ठीक है, इतनी देर में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह देखता हूँ और फिर हम ये वाली रील सामने ले आएंगे। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप अभी पूछ सकते हैं। फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट पूछ रहा था साथ, ठीक है, कि फ्रेम्स के बारे में बता दें। तो ये फ्रेम्स ये होता है ना कि एक सेकंड में कितने इमेजेस आए हैं, हर एक चीज में यही होता है। ठीक है, हम जो फिल्में देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं, हम गेम्स देखते हैं, वट एवर जो चीज भी हमारे सामने आती है वो असल में स्टिल इमेजेस होते हैं जो आपस में मिलके एक वीडियो की फॉर्म बना चुके होते हैं। ठीक है, तो आजकल ऐसे भी कैमरास आ चुके हैं जो एक सेकंड में बहुत ज्यादा फ्रेम्स, जैसे 200 फ्रेम्स, 250 फ्रेम्स, इतना कुछ कर लेते हैं। अब होता क्या है, जहां पे जो कैमरा जितना अच्छा है वो उतने ज्यादा फ्रेम्स कैप्चर करेगा। फिर अब देखें, ये आईफोन्स जो होते हैं उनकी स्लोमो वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं। मतलब आपने उससे वीडियो कैप्चर की या किसी अच्छे कैमरा से, फिर आप उसकी स्लो मोशन बनाएंगे। तो स्लो मोशन का मतलब क्या है? स्लो मोशन का मतलब यह है कि जब पहले उसने एक सेकंड में समझ लें 60 फ्रेम्स कैप्चर किए थे, अब वो एक सेकंड में उन 60 में से, ठीक है, सिर्फ 25 या 30 फ्रेम्स दिखाएगा। या एक सेकंड में 120 किए थे, तो अब वो एक सेकंड में 25 फ्रेम्स दिखाएगा या 30 फ्रेम्स दिखाएगा आपके सामने। चूंकि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स या 30 फ्रेम्स नॉर्मल शो होते हैं, तो आपके सामने यूं लगेगा जैसे वीडियो स्लो में चल रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप रेगुलर कैमरा की वीडियो को देखें और उसे आप यूं करें कि वो स्लो मोशन में चले, तो वहां पे क्या होगा कि आपके ऑलरेडी जो फ्रेम्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे इसने बताया 25 फ्रेम्स है, आपके ऑलरेडी जो फ्रेम्स होंगे ना वो होंगे ही 25। जब आप 25 को स्लोमो करेंगे, ठीक है, तो रहेगा ही कुछ नहीं आपके पास। मींस फिर एक सेकंड में वो आपको 12 फ्रेम्स दिखा रहा होगा और आपको लगेगा वीडियो रुक रुक के चल रही है। ठीक है, अब ये देखें, रील न्यू, मैंने इसका नाम रखा रील न्यू। और ये रील न्यू को मैं यहाँ लेके आया और ये कह रहा है कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। यस, ये कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। अब देखिए, मैं यहाँ से जो मैंने चेंजेस किए थे ना उसके बाद अब ये रील जबरदस्त किस्म की कहीं भी अपलोड होने के लिए रेडी है। ठीक है, ये तो इस तरह आप रील बना सकते हैं जिस रील को आप जाके कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं इसी रील को यहां से कंट्रोल एम करके, ठीक है, मीट जॉन एमपेग, ये कहाँ जा रहा है, डेस्कटॉप पे ही आ, सेव एंड एक्सपोर्ट। ये मैंने आपको बताया कि आप प्रीमियर प्रो में, ठीक है, कैसे करेंगे। ये प्रीमियर प्रो में हो गया। अब मैं आपको कैमटेसिया पे भी सिखाऊंगा ताकि आपके पास जोन सा भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप ये काम कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्लाइंट मिले, वो आपको एनिमेशन दे, तो आप उसे साथ शॉर्ट्स भी बना के दे सकते हैं, रील्स भी बना के दे सकते हैं, ताकि वो आपका रेगुलर और अच्छा क्लाइंट बन जाए। ठीक है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के अलावा यही वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। गुड, फिल्मोरा पे भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे सीक्वेंस है, वहां पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे सीक्वेंस सेटिंग चेंज की है, सेम वैसे प्रोजेक्ट सेटिंग्स चेंज करते हैं। तो साथ मुझे फिर बताना आपको फिल्मोरा मिला कहाँ से है, क्योंकि मेरे पास वर्क नहीं कर रहा फिल्मोरा। ये डेस्कटॉप पे रील न्यू को मैं यहाँ लेके आया और अब देखें, यहाँ जब मैं लेके आया हूँ ना, तो ये इतनी आ गई है क्योंकि ये 16:9 है। लेकिन मैं उसे उसी में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फाइल में जाऊंगा, यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग्स है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ ऊपर इस जगह क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट सेटिंग, तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके, ठीक है, यहाँ से सबसे नीचे कस्टम में जाएं और वहां पे जाके इन्हें चेंज कर दें 1080 इंटू 1920। जब आप यूं करेंगे, फिर आप इसे यूं करके फुल ड्रैग करें एंड लेट्स सी आपके पास आ गई। हम्म
इसका मतलब हमारे साथ हुआ है प्रैंक। अब वो प्रैंक क्या हुआ है, वो प्रैंक हमारे पास साथ जो है प्रीमियर प्रो कर गया है, और वो है मीट जॉन जो प्रीमियर प्रो में हमने निकाली है, आई थिंक तो यही है। तो हम देखते हैं इसकी डिटेल्स में। ये 1080 कर गया है, ठीक है। फिल्मोरा प्रीमियर प्रो पे गलती से हमारा 1080 हुआ है, तो ये अरेंजमेंट उसके लिहाज से हुई है। इसका मतलब है न्यू रील नहीं, इससे पुरानी वाली बिल्कुल एग्जैक्ट थी जो हम मीट जॉन लेके आए थे, ठीक है। और ये देखिए मिड जॉन को जब हम यूं करके बड़ा करेंगे यहाँ से इतना, तो मिड जॉन एग्जैक्टली बन गई, ठीक है। ये देखिए, लेकिन अब भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये चीजें आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सबसे अच्छा एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आप कोई इमेज लें और उस इमेज को यहाँ पे यूज कर लें, उस इमेज के ऊपर सब कुछ ड्रॉ करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ आप आए एस्पेक्ट रेशो पे, ठीक है, एंड यहाँ आकर आपने करना है 16, आपने यहाँ पे 1920 × 1080 आपने ये किया, ठीक है। रेजोल्यूशन, तो यहाँ से आपको जो भी मिलेगा, सॉरी ये 1080 × 1920 करना था। मैं भी कहूँ ये सारे इस तरह क्यों ला रहे हैं, 1080 × 1920 रेजोल्यूशन का वॉलपेपर जो आएगा वो ये होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ कि जैसे अभी हमने किया, हमारे लिए काम थोड़ा मुश्किल था, तो उस मुश्किल काम को आसान बनाने का तरीका ये है कि आप ये लें, ठीक है, यहाँ जाएं, एंड अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से मैं वो वाला इमेज ऐड करूंगा जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, जो डाउनलोड्स में गया है, ठीक है। और उस इमेज को जब मैं नीचे रखूंगा, सॉरी ये तो यहाँ है, ठीक है, इंपोर्टिंग फेड इन वट एवर जो कुछ भी, हमें उस इमेज की जरूरत नहीं है, हम जस्ट ड्रॉ पे ही क्लिक करते हैं एंड हम उसे फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है। हम यूं करते हैं, यूं करके इस इमेज को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। अब इन चीजों को, ये जो ऊपर है ना, इन सबको इस पे एडजस्ट करेंगे ना जब आप, क्योंकि ये नीचे वाला जो है बिल्कुल यूट्यूब की शॉर्ट्स की रेजोल्यूशन का है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, इसे थोड़ा छोटा करें, फॉर एग्जांपल यूं कर दें, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। और इस बंदे को आप ये यहाँ ले आए तो हर चीज अब एडजस्टेड है, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा जूम आउट, और ये इस जगह पे, एंड लेट्स सी, सारी चीजों को यहाँ से यूं किया आपने। कैमरा पोजीशन अब यहाँ पे लॉक है, और ये पीछे जो इमेज है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसे डिलीट किया। अब आप जो कुछ बनाएंगे उसे आगे लेके जाएंगे, तो वो 1920 × 1080 की रेजोल्यूशन में आपके सामने मौजूद होगा, ठीक है। फिर आप जो है यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड की, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर टिक टॉक, ठीक है। और ये लो, ये भी डेस्कटॉप पे जा रहा है। अब यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं उसे बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप जो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से पैसे कमाएं, ठीक है, ये आपकी एक ऐसी स्किल हो जो आपको पैसे कमा के दे, तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, ठीक है। आप जाके अभी से यूट्यूब पे चैनल बनाएं, बुक समरीज अपलोड करें, आप अपने दोस्तों वगैरह से कहें कि यार मैं ना आपके लिए एक प्रोमोशनल वीडियो बनाऊंगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके चैनल के लिए, वट एवर जो कुछ भी। इस तरह करके आपने काम करना है,
और फिर जब कभी आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए जो आपसे कहे कि उसे काम चाहिए, तो आपने फिर उस क्लाइंट को अपना वो पोर्टफोलियो दिखाना है जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका वीडियो स्क्राइब नहीं चल रहा तो आपको उसे चलाना भी है। ठीक है। अब जैसे इसका नाम क्या रखा हमने, फॉर टिकटॉक। अब ये आएगी, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी सिनेरियो में गई है। और उसकी रीजन ये है कि हमने इसके नीचे एक इमेज को यूज किया था, ताकि हर चीज एग्जैक्टली अपनी ठीक जगह पे प्लेस हो सके। ओके। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, वट एवर, कुछ भी, तो वो पूछ सकता है। ओके। सर हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन तब बज़ाहिर सामने आते हैं, इस तरह लेक्चर में सामने नहीं आ रहे होते। और जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं फिर वो चीजें जो है वो मिंगल करती हैं तब। सही है। हाँ, ऐसे ही होता है। और अगर आप में से किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बट उसके लिए आपका वीडियो स्क्राइब होना ठीक ठीक वाला होना जरूरी है। ठीक है। ये देखिए, अब भी नहीं आई, लेकिन ये अफोर्डेबल है, ये चलेगा। ठीक है। इसे आप यूट्यूब का टिकटॉक बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। तो साथ कह रहे हैं कि मुझे दे दें। ठीक है, साथ। मैं असल में जो है ना वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो जो जो मुझसे मांगेगा मैं उससे दे दूंगा। मैं खुद भी उस पर वर्क कर रहा हूँ, ताकि पता चले कि आप लोगों को क्या कुछ समझ आ गया। ओके। तो लेकिन दूंगा मैं उन्हीं को जो ऑलरेडी ग्रुप में आके कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं और जो सीरियस हो रहे हैं। अच्छा, तो ये देख लिया आपने। आज हमने देखा कि यूट्यूब की शॉर्ट्स या रील्स, ठीक है, यूट्यूब की शॉर्ट्स या रील्स या टिकटॉक की रील्स, आप ये फेसबुक रील्स, ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने वीडियो स्क्राइब की मदद से। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट कुछ भी, तो वो भी पूछ सकता है। फिर हम आगे जो है इस क्लास को एंड करते हैं। ये क्लास ही एंड हो रही है समझे अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोगों के लिए और कुछ बचा नहीं है जो हम यहाँ करें। हाँ, अलबत्ता इन 2 दिनों में आप लोग जो है काम करके दिखा सकते हैं। मींस जो मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, साइन करूंगा, मैं देखूंगा कि किसको वो प्रोजेक्ट करना आता है, ताकि मैं फिर आपकी मिस्टेक्स निकाल दूं। सर प्रोजेक्ट मुझे भेज दें। ठीक है। अभी अभी जो है ना, मैं इकरा को भी भेजूंगा, मलिक को भी भेजूंगा, साद को भी भेजूंगा और दानिया को भी भेजूंगा। ठीक है। ये मैं नाम तब ले रहा हूँ क्योंकि बाद में जो रिकॉर्डिंग लें, जब रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो उन्हें पता चले कि जो क्लास में आए थे उन्हें कुछ मिला है, ऐसे खाली हाथ नहीं गए। ठीक है। अब यहाँ से मैम इधर ही है, हमें सुन रही है। ठीक है। तो ये इधर तक ही अभी आज के लिए इतना। तो आप लोगों में से ये मलिक साद जो है ना, मोहम्मद साद, बल्कि मोहम्मद मलिक, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 6th ग्रेड के स्टूडेंट हैं। तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करना, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा इंशाल्लाह, कि अगर आप उसी वे पे चलते रहें और रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करें, जो आगे चल के आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वैसे रोड मैप से मैं आप सबको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपने करना यह है कि अगले 6 मंथ्स के लिए आप सोचें कि आपको कोई पेमेंट नहीं आनी, लेकिन आपको डेली 2 से 3 घंटे व्हाइट बोर्ड को देने हैं। अगर आप ये सोच के काम करते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन पे, ठीक है, तो मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। मैं आपको स्क्रिप्ट्स भी बताऊंगा कहाँ से आपने लेने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वॉइसेस आपने जनरेट कहाँ से करनी है। अगर आप नहीं कर सकते, मैं खुद ये जो क्लास में मौजूद है जिन्होंने मुझे काम करके दिखाया है, मैं अपने उस जो माइक मॉन्स्टर है पेड सॉफ्टवेयर में, वहां से वॉइसेस जनरेट करके आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से चला सकें। और फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि ये मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी या इस तरह के चैनल्स किस तरह वर्क करते हैं। आप अभी से उन पे वर्क करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 6 माह बाद आपके पास रेगुलरली पर मंथ एक अच्छी इनकम आ रही होगी, जिसके लिए आपको वही डेली के 1-2 घंटे ही देने होंगे, इससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि ये जो नीश है, इसका क्लाइंट जो है वो अच्छे प्रीमियम प्रीमियम कंट्रीज से होता है। मींस यूरोप वगैरह वाले से तो अच्छा रेवेन्यू यूट्यूब पे जनरेट हो सकता है। ठीक है। तो इनशाला अब देखें, जो लोग हमें व्हाइट बोर्ड के प्रोजेक्ट्स देते हैं, असल में उनके यूट्यूब चैनल्स ही होते हैं।
वो उन यूट्यूब चैनल्स के लिए वीडियोस हमसे बनवा के हमें वक्ती पे कर देते हैं, और फिर जब वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड करते हैं तो तब वो बाद में भी उनसे पैसे लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे जो यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं काफी टाइम से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन उसपे जिन वीडियोस से रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो वीडियोस मेरी 2 साल पुरानी बनी हुई पड़ी हैं। दैट मीन्स के 2 साल अगर आप एक 6 माह प्रॉपर मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद बस यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह ही अपलोड करते रहते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड, तो आने वाले वक्त में बगैर काम किए वो चीज आपकी यूट्यूब पे पड़ी होगी, उसे लोग वॉच कर रहे होंगे, उस पे एड्स चल रहे होंगे, आपके एडसेंस के अकाउंट में रेगुलरली पेमेंट्स आती रहेंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसी रोड मैप पे चलें, क्योंकि यही रोड मैप सबसे अच्छा है, सबसे सिक्योर है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता या आप बाद में इसे छोड़ना भी चाहते हैं, तो जब कभी आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, आपके पास एक हैंडसम सा पोर्टफोलियो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैनल अगले 6 माह में यूं समझिए 10,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर जाता है, आपकी वीडियोस जो रेगुलरली आ रही हैं वो 1000 व्यूज डेली को क्रॉस कर रही हैं, मींस एक दिन में जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो 1000 व्यूज आपको मिल जाते हैं। अगर आप वो चैनल दिखा के किसी को कि ये मैंने खुद किया है, तो वो बंदा आंखें बंद करके आपको मंथली का, ठीक है, $500,000 देगा और खुशी से देगा कि इसने इतना किया है। दैट मीन्स कि ही कैन डू फॉर मी टू। ओके, तो इस रोड मैप पे चले। बाकी जो इन्फो चाहिए हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं यहीं पे हूँ, ESTP के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। ग्रुप है हमारा, आप ग्रुप में जाके पोस्टिंग कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। ये वीडियो वो लोग जो बाद में देख रहे हो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में, अगर आप भी आके प्रॉपर सारी असाइनमेंट्स करके ग्रुप में सबमिट कराएंगे तो मैं आपको इस रोड मैप पे जरूर गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, तो बाकी इंशाल्लाह मुझसे ग्रुप में पोस्ट लगाएं या मुझे पर्सनल में मैसेज करें और मैं आपको दे देता हूँ आपके प्रोजेक्ट के लिए फाइल्स, ताकि आप सैटरडे और संडे को इस पे प्रॉपर वर्क कर सकें और आपका थोड़ा सा माइंड खुले कि प्रोजेक्ट कैसे होते हैं और आपने कैसे करने होते हैं। इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? तैयार तो सभी हैं। तो अभी यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सारे ओके लिख के मैसेज कर दें, ताकि मुझे पता चले कि जो इतनी देर से मैं राग अलाप रहा था वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बाद में। होप्स हो कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। अगर आप इसी रोड मैप पे चले तो आप जो है ना सर नुमान को भी दुआएं देंगी और मुझे भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे बाद में, मुझे मैसेज करें और मुझसे प्रोजेक्ट फाइल, वॉइस ओवर और बाकी चीज़ें ले लें। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, आप उससे प्रैक्टिस करें, हाथ पिठाएं अपने, और फिर इंशाल्लाह होप्स ओके आप लोग अच्छा काम कर लेंगे। तो ठीक है, और जिस किसी ने रोड मैप मैप पे चलना है मोटिवेशन सक्सेस के, वो मेरे संग कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाना है, कहाँ से वीडियोस का डाटा उठाना है, कैसे वॉइस करनी है, कैसे सब कुछ करना है, ईच एंड एवरीथिंग, और इंशाल्लाह आप लोग एक हैंडसम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। ओके, तो बल्कि मैं आपको आज से ही काम पे लगा सकता हूँ। जो पर्सनल में आएगा मैं उसे अपना व्हाइट बोर्ड वाला चैनल भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह।